हम तो बोल रहे थे पहले से ही, जो प्रशासन को थोड़ा हटा दीजिए, पब्लिक देख लेंगे। तो पब्लिक तो देख लिया है कौन असली तृणमूल और कौन नकली तृणमूल। इसके बाद तो कोई तृणमूल बोलेंगे भी नहीं, उसमें भी शर्म आएगा। जिस तरह से आज हो रहा है ना पूरा पश्चिम बंगाल में, इसके बाद कोई तृणमूल बोलने के लिए वो शर्म आएगा। डरने का बात तो बाद में है। जिस तरह से ये लोग काम किया है, जिस तरह से पब्लिक उनके ऊपर अंडे छोड़ रहा है। देखिए ये कोर्ट का मामला है, तो जज जो समझा वही किया है। इसमें हमारा कोई बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट में था, कोर्ट उसका राय दिया है। अगर जिस तरह से ये लोग भी बना या पार्टी से ये लोग बाहर आ गए, कोर्ट तो वो तो कोर्ट समझ गई है ना सब देखकर। तो वो जो शोही वाला बात है और जिस तरह से एलओपी हुआ है, और ममता बनर्जी उनको ही जो एमएलएस है उनके खिलाफ तो कोर्ट में उन्होंने ही तो कोर्ट में गए हैं ना, तो और तो कोई नहीं गया है। तो उनका विषय है, तो उनका ही एमएलए और ममता बनर्जी किनका पास कौन है, कौन असली तृणमूल है, कौन असली एलओपी है, तो वही डिसाइड करेंगे। वो कोर्ट में गए हैं तो एलओपी का नाम बात गया है, वो जवाब दिया है, तो ये कोर्ट का बात है। पब्लिक देख रहे हैं तृणमूल कैसा है। हम तो पहले बोला था जे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसमें तो यही होना है। तो कौन तृणमूल है आपको पहचान में आ रहा है अभी? देखिए हम तो बोल रहे थे पहले से ही, जो प्रशासन को थोड़ा हटा दीजिए, पब्लिक देख लेंगे। तो पब्लिक तो देख लिया है, और कौन असली तृणमूल और कौन नकली तृणमूल, इसके बाद तो कोई तृणमूल बोलेंगे भी नहीं, उसमें भी शर्म आएगा। जिस तरह से आज हो रहा है ना पूरा पश्चिम बंगाल में, इसके बाद कोई तृणमूल बोलने के लिए वो शर्म आएगा। डरने का बात तो बाद में है, पहले तो शर्म होना चाहिए। जिस तरह से ये लोग काम किया है, जिस तरह से पब्लिक उनके ऊपर अंडे छोड़ रहा है, तो ये तो एक दिन का बात नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक का धीरे धीरे उनका जो राग उनका वो बाहर आ रहा है। तो यही बात ममता बनर्जी के जैसे आपने कहा है कि पब्लिक अगर सिक्योरिटी हटा दिया जाए तो बहुत कुछ उनको सामने को कुछ नहीं है, क्षमता नहीं है। इनका इंक्लोजर हटा दिया गया। देखिए ममता बनर्जी लिमिटेड कंपनी का मालिक था, तो कंपनी चला गया तो मालिक का क्या होगा, तो जनगण ही बता दिया ना। और आज उनका कौन वो एलओपी रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, इसके लिए ममता बनर्जी कोर्ट में जा रहा है। तो उनका प्राइवेट कंपनी का क्या हालत हुआ, तो वो तो पब्लिक को दिखाई दिया ना, हमको नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ही वो बता भी दिया है, दिखा भी दिया है, और पब्लिक भी उनको क्या काम है और क्या किया था और क्या करना है वो भी दिखा दिया और बोल भी दिया है। कल शाम के बाद ममता बनर्जी का जो सिक्योरिटी इंक्लोजर था उसको हटा दिया गया है, ईएसओ जो है। देखिए ममता बनर्जी अभी तो एमएलए भी नहीं रहा है, तो जो सोचा है जो होना चाहिए वही हुआ था। हम तो महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट है, हमारे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हम तो एक पार्टी का प्रतिनिधि है, नेतृत्व तो दे रही है, तो सिक्योरिटी नहीं है तो क्या बात है। यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं करेंगे, अच्छा से पेश आएंगे, तो गुंडागर्दी नहीं होगा, तो सिक्योरिटी क्यों चाहिए। तो इतने दिन वो मुख्यमंत्री था, उसके पास सिक्योरिटी था। अभी वो मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एमएलए भी नहीं है, इसलिए जो होना चाहिए आइन का तरफ से वही हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे थे कि कुणाल घोष के ऊपर अंडा फेंका गया, और आज जो है ना उदयन गुह, जिनको नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे पहले टीएमसी के जमाने में, उनका ऊपर भी जो है अंडा फेंका गया। हेलमेट पहन के उनको निकलना पड़ा। देखिए ये उदयन गुह सीपीएम पे था ना, जब सीपीएम चला गया तृणमूल आया, कोई भी इसके सीपीएम नेता जो इस तरह से हरकत किए थे बंगाल के मानुष के ऊपर, एक भी कार्रवाई नहीं हुआ था। तो ये उदयन गुह उस टाइम से ही बदमाश था, गुंडा था, तो वो चलाया तृणमूल के पास। तो उत्तर बंगाल में जो जो हरकत हुआ था, जिस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था, जो संतरास हुआ था, सब ये उदयन गुह उनका कलाकार है।
तो बहुत पहले ही उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। आज कर रहा है वो बहुत देर हो गया है। पहले होता था तो इतना उत्तर बंगाल का लोग को झेलना नहीं पड़ता था। वो तो देखिए, अंडा मारना हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनका अंडा नहीं, जेल में बहुत पहले ही जाना चाहिए। पब्लिक का जो रोष है वो अंडा मार के वो खत्म कर रहा है। ये हमको कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अंडा फेंकना हमारा सपोर्ट नहीं है। लेकिन पब्लिक उनको ये सोचा है कि जो दुर्नीति, जो संतरास किए हैं, तो उनके ऊपर अंडा नहीं पाथर भी छोड़ना था, तब भी हमको कोई बोलना नहीं था, क्योंकि वो जिस तरह से दुर्नीति किए थे। लेकिन हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनको बहुत पहले ही जेल जाना चाहिए था। वो जो जेल अभी जा रहा है वो बहुत लेट हो गया है, और उसके ऊपर एकदम कार्रवाई करना चाहिए और एकदम जेल में उनको देना ही चाहिए। बहुत पहले से ये होना था। और वो विश्वास जो फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर थे, उनको जो है विधाननगर थाने में आज क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था। वो पहुंचे भी थे। मेसी कांड में उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था। देखिए, मेसी कांड से तो शुरुआत हुआ है, और भी कांड है जो देखा जाएगा बाद में। तो सरकार जो देखा है और पुलिस उनका जो काम वो लोग किया है मेसी कांड से बाद भी जिसमें बुलाया है, वो तो उनका तो प्रश्नों का उत्तर देना ही पड़ेगा। और वो उत्तर देते देते वो बाद का जो घटना है और भी जो किया है उनका परिवार पूरा सबका ही ये प्रश्न उठेगा, क्या क्या किया है, और बहुत जल्दी वो पूरा सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम बंगाल का मानुष देखेंगे ये तृणमूल कितना दुर्नीति से घुल मिल गया है। हम बोलता है ना, ये चोर और तृणमूल एक जैसा है। जो ही तृणमूल है वही चोर है, जो चोर है वही तृणमूल है। तो ये बात प्रमाण के स्वरूप पूरा पश्चिम बंगाल के मानुष के पास सामने आएगा। लास्टली ममता बनर्जी रोड्स पे दिखी कल, हॉकर्स के पास खड़ी थी। कहना था उनका कि उनको रिहेबिलिटेशन दिया जाए और इनका कर्मी का ऊपर हमला हो रहा है। देखिए, किसी का कर्मी का ऊपर हमला नहीं हुआ है। 2021 में जो हुआ था, हम यहाँ का हमारा प्रेसिडेंट माननीय श्रमिक भट्टाचार्य, हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की जिस तरह से रोक दिया है ना, किसी के ऊपर हमला नहीं हुआ है। हम बोल रहे हैं कि ये तृणमूल वाले नहीं, हमारा जो बीजेपी कार्यकर्ता है उसके ऊपर हमला कर रहा है अभी भी। लेकिन तृणमूल के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट, हमारा जो पार्टी, ये उनको बचा रहा है। लेकिन कब तक जितना अत्याचार किया है ना, हम बोल रहे हैं ना कि सबका समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो प्रतिक्रिया वो जनगण ही कर देता था। लेकिन वो हमारा यहाँ से वो बाधा डाला है, इसलिए अभी तक नहीं हुआ है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.